जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के सोल्जर जीडी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सब पेपर करेंगे सोल्जर जीडी का, जो कि आपका देखो IRO दिल्ली का। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सभी हमारी क्लासेस की रूटीन जरूर ध्यान में रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का स्पेशल क्लास आता है, एंड रोज़ शाम 7 बजे आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो हमारे इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे जल्दी से। क्लास शुरू करने से पहले आज का टारगेट मैं आपको देता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको 30 क्वेश्चन में से 30 का टारगेट दे रहा हूं। देखते हैं आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 30 आउट ऑफ 30 करेंगे। जो 15 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे एंड जो 15 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। देखते हैं कि दोनों सेक्शंस को मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चंस में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 30 आउट ऑफ 30 30 में 30 सही कर पाएंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम में स्कोर करने का जो सबसे बोला जाता है कि यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका जीके सेक्शन है। और यदि आपने जीके में इतना बेहतर अपना स्कोर कर दिया है तो मैथ और रीजनिंग तो वैसे भी बेस्ट जाने वाली है, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, सिलेक्शन पक्का है। तो सभी जरूर बने रहेंगे एंड तक और अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी क्लास को लाइक जरूर कर दें। जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, एनी बेसेंट या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। निम्न में से कौन जो है जिसे कि प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, प्रथम नोबेल पुरस्कार जो भारतीय थे जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किस क्षेत्र में मिला था तो सबको याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बनता है, कब मिला था। तो कब मिला था इसको भी याद रखिएगा, 1913 में मिला था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन रहे हैं। इसके साथ साथ साहित्य में किस लिए मिला था। तो साहित्य में जो है देखो इनको मिला था, इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए, ठीक है। गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है इन्हें नवाजा गया था आपका किससे, तो नोबेल प्राइज से, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए, और 1913 में। क्लियर हो गया सबका। बहुत सारे यहाँ पे आपके सेक्शंस बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पिक वन द ऑड वन। पिक द ऑड वन, इनमें से अजीब कौन सा है। टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर वॉशिंग मशीन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि आपका अजीब है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जो अजीब है ना वह है आपका वॉशिंग मशीन, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, लेकिन यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है और ये अलग है। अगला क्वेश्चन है देखो आपका, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी या फिर जाकिर हुसैन। चार ऑप्शन मिले हुए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो लगभग सबको जान रहे हैं आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये तो सबको को लगभग पता ही है। एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये देखिए जो डॉक्टर राधाकृष्णन है ना, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है याद रखना, ये जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, जो ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ये जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति थे। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दो बन गए। अब देखो यहीं पे आपको ये जाकिर हुसैन भी दिख रहे हैं, याद देखिए जाकिर हुसैन दिया हुआ है ना, ये जो जाकिर हुसैन दिए हुए हैं ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सारा चीज़ पूछा हुआ है, ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये है यहाँ पे देखो आपका, इंडिया गॉट फ्रीडम इन ईयर। भारत सन में स्वतंत्र हुआ। बताना है कि भारत किस सन में स्वतंत्र हुआ था। 1950 में, 1946 में, 1945 में या फिर 1947 में। भारत इंडिया जो है कब आज़ाद हुआ था, ये जो है आपको यहाँ बताना है। तो ये तो सभी के लिए बहुत ईजी हो गया। क्या हो गया राइट आंसर, तो 1947 ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये है देखो यहाँ पे आपका, महात्मा गांधी वॉज असेसिनेटेड ऑन। महात्मा गांधी की हत्या को हुई थी 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949। कब जो है महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा और सबको बताइए। तो देखिए महात्मा गांधी जी की जो हत्या है ये की गई थी 30 जनवरी 1948 को। क्या राइट आंसर होगा, तो 30 जनवरी 1948, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है यहाँ पे देखो आपका, विच इंडियन स्टेट डू नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन, किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पे कि आपका स्टेशन नहीं है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए। तो देखिए, जिस रेलवे स्टेशन में, जिस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है वह है आपका सिक्किम। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे दिए ऑप्शंस के अनुसार? तो ऑप्शन ए सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये है यहाँ पे आपका, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का शुद्ध स्रोत कौन सा है? यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कुएं का पानी, सतही पानी, खनिज युक्त पानी या फिर वर्षा का पानी। निम्न में से कौन सा जो है पानी का शुद्ध स्रोत है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि पानी का जो है शुद्ध स्रोत कौन सा है। तो देखिए, पानी का जो शुद्ध स्रोत है ये होता है वर्षा का पानी, रेन वाटर। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी, वर्षा का पानी, रेन वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑफ एथलेटिक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में है, मुंबई में है, गुवाहाटी में है या फिर दिल्ली में है? जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम जो है यह कहाँ पर स्थित है, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम जो है यह आपका दिल्ली में है। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया हुआ है देखो, वेयर इज राजघाट, राजघाट कहाँ है? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर या फिर कोलकाता। जो राजघाट है ये कहाँ पे स्थित है, यह जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए आंसर की जो जल्दी से बताइए आप सबका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, जो आपका यहाँ पे राजघाट है ना, राजघाट आपका दिल्ली में है। ठीक है, राजघाट कहाँ पे? तो राजघाट दिल्ली में है। अब कभी कभार पूछा जाता है कि राजघाट क्या है। ठीक है, कभी कभार आपसे पूछा जाएगा राजघाट क्या है, तो याद रखिएगा जो राजघाट है ये समाधि स्थल है। ठीक है, राजघाट क्या है? समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? तो राजघाट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? कहाँ पे है आपका ये राजघाट? जो राजघाट है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो राजघाट है ये तो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कहाँ पे? तो यमुना नदी के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे है। बन गया यहाँ पे आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल के आए, जो कि आपके आ सकते हैं एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर सवाल। यह है देखो आपका यहाँ पे, इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या फिर पद्मश्री। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, आप सबका आंसर क्या होगा? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यह है आपका भारत रत्न। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन सी, भारत रत्न। याद रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो गया भारत रत्न, और सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार, ठीक है, वो है आपका परमवीर चक्र। याद रखिएगा, सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार या फिर सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है आपका परमवीर चक्र। ठीक है, दोनों क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। यह है यहाँ पे देखो आपका, विच स्टेट इज द हाईएस्ट लिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कि आपका देखो सबसे कम जनसंख्या है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि सबसे कम जनसंख्या जो है किस राज्य में है। तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या जो है यह है आपका सिक्किम में। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी, सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपका, एमएस ममता मिस्ट्रिस, ममता बनर्जी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी, ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तमिल महिला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, पीपुल्स कांग्रेस या फिर तेलुगु देशम। जो ममता बनर्जी हैं ये किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए आपके आंसर जो है क्या होंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से बताओ। तो देखो, ममता बनर्जी जो है यह आपकी है तृणमूल कांग्रेस से। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी, तृणमूल कांग्रेस। देखिए, पार्टी वाला क्वेश्चन हमेशा आया है, अभी पार्टी वाला देख सकते हो। फिर आपका पूछा था मुख्यमंत्री के बारे में, सिक्किम का मुख्यमंत्री, और एक दो जगह का पूछा हुआ था आपका 1 नवंबर 2020 के पेपर में और 28 मार्च 2020 के पेपर 2021 के पेपर में आर्मी जीडी के। बात यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, आएगा आपका जो अभी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, जो अभी मंत्रिमंडल गठित हुई है, आप सब जानते हैं नई केंद्रीय मंत्रिमंडल बनी है, अलग अलग पदभार दिए अलग अलग मंत्रियों को। उसके साथ साथ जो अभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, खास करके जहाँ पर अभी इलेक्शन हुआ, कुछ कुछ जगहों के मुख्यमंत्री बदले हैं, जैसे मैं कर्नाटक के देखिएगा वहाँ के चेंज हुए हैं, अभी मध्य प्रदेश काल फिलहाल में चेंज हुए थे। ऐसे ही आपको मुख्यमंत्री से भी जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे और मंत्रिमंडल से भी, तो देख लीजिएगा सब कोई।
कुछ नहीं, मोबाइल में जाओ, सर्च कर लो, 28 स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के नाम मिल जाएंगे, उनको याद कर लीजिए। मंत्रिमंडल मोबाइल में गूगल में सर्च कर लीजिए, सब मिल जाएगा, ठीक है। कैबिनेट पूरा आपको मिल जाएगा, तो इसको जरूर कर लीजिएगा, मंत्रिमंडल को और मुख्यमंत्री वालों को, क्योंकि ये आएगा इस साल, आपको बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेगा। आगे है देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड एट, पहला ओलंपिक खेल में हुआ था सेंट लुइस, रोम, एथेंस या फिर स्पार्टा। जो पहला ओलंपिक खेल है ये कहाँ पे हुआ था, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए पहला ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ, जल्दी से आंसर करिए, बिना किसी देर के करिएगा, ठीक है। तो देखिए जो पहला ओलंपिक खेल है यह हुआ था एथेंस में, ठीक है। कहाँ पे हुआ, एथेंस में हुआ। एथेंस क्या है, तो एथेंस याद रखिएगा ग्रीस देश की राजधानी है, ठीक है। किसकी राजधानी, तो ग्रीस देश की राजधानी है एथेंस। कब हुआ था, तो डेट भी याद रखो, 1896 में जो है पहला ओलंपिक हुआ था, ठीक है। 1896 में हुआ था ग्रीस देश में, एथेंस में, ठीक है। क्लियर रहेगा सब कोई को। अच्छा, और एक बात मैं बोलूँगा आप सबको कि देखिए अभी ओलंपिक वाला करेंट का जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि कहाँ पे ओलंपिक गठित हुआ, अगली बार कहाँ पे होगा, किसने कितने पदक जीते हैं, किसने स्वर्ण पदक पहला बार जीता, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं हमारे इस बार ओलंपिक में या फिर पैरालंपिक में, तो सभी को देख के जाना। आप सबको मैं 3 टॉपिक बता दे रहा हूं जो कि आपको करेंट से देखने होंगे, और हो सकता है कि आपका जो 31 अक्टूबर का डेट बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड एग्जाम को उसमें आ जाए। पहला ओलंपिक हो गया, करेंट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो करेंट से आता है उसकी, मुख्यमंत्री हो गया, और नेक्स्ट में आपका मंत्रिमंडल। ये तीनों जरूर देख लीजिएगा आप सब, ठीक है। मुख्यमंत्री, ओलंपिक और मंत्रिमंडल, इससे आपको क्वेश्चन आने का पूरा संभावना रहेगा इस साल, ठीक है। यही आपका तीनों केवल आपको करेंट में देख लेना है, इनको याद कर लेना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे, ये है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14। सचिन तेंदुलकर इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं, बेसबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस या क्रिकेट। जो सचिन तेंदुलकर हैं यह किस खेल से संबंधित है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए आप सब, आपका आंसर क्या होगा। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, तो जो सचिन तेंदुलकर हैं ये देखिए आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये दिया हुआ है, क्या है देखो, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 4 साल, 5 साल, 3 साल या 6 साल। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह होता है 6 वर्षों का। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। चलिए तो अब जो है आपके सेक्शन बी होंगे जिसमें कि आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है देखो यहाँ पे आपका सेक्शन बी से जनरल साइंस है, क्वेश्चन नंबर 16 to 30। सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। 16 नंबर सवाल क्या है देखो आपका, फीड प्राइमरली ऑन एनिमल फूड। क्या दिया हुआ है देखो, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मांस भक्षी, इनमें से कोई नहीं, सर्वभक्षी या फिर शाक भक्षी। दूसरे प्राणियों को भोजन के तौर पर ग्रहण करना क्या कहलाता है, दूसरे प्राणियों को भोजन के तौर पर जो ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो देखिए उनको बोला जाता है मांस भक्षी, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए मांस भक्षी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये है देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नेट हैज पोल्स। एक चुंबक में ध्रुव होते हैं 5, 2, 3 या 1। जो एक चुंबक होता है उसमें कुल कितने ध्रुव होते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए एक चुंबक में जो है ना कुल 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा नॉर्थ होता है एंड आपकी साउथ होता है, मतलब कि उत्तर और दक्षिण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, यह है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल कॉजेज डैमेज टू। अधिक मदिरापान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति होती है, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत या हृदय। अधिक मदिरापान करने से मानव शरीर के किस भाग पर ज़्यादा क्षति होता है, किस अंग को, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए अधिक मदिरापान करने से अधिक यहाँ पे शराब पीने से जो है आपका फिर जो है आपका देखो यकृत, लीवर जो है डैमेज होता है। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी लीवर, जो यकृत है ये देखो डैमेज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन एक था फिजिशियन, जीव विज्ञान, रसायनज्ञ या फिर भौतिकविद। जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन है वो कौन थे, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, सबको बताइए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ये देखो एक भौतिकविद थे, ठीक है। एक जो है ये जो है क्या थे, तो ये आपके फिजिसिस्ट थे, मतलब कि भौतिकविद थे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका,
एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स से होता है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या फिर सभी। जो एड्स है वो निम्न में से किसकी वजह से होता है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए। तो देखिए जो एड्स है ना वो होता है वायरस की वजह से। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी वायरस। जो एड्स है ये वायरस की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आपका क्या है कि ईसीजी इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ। ईसीजी का उपयोग रोग की पहचान के लिए करते हैं। ईसीजी का उपयोग जो है किसके रोग की पहचान के लिए करते हैं, मस्तिष्क के, फेफड़े के, हृदय के या फिर गुर्दे के। ईसीजी का जो प्रयोग है वो किसके रोग की पहचान के लिए करते हैं। तो देखिए ईसीजी का जो प्रयोग है इसका उपयोग किया जाता है हृदय की रोग की पहचान के लिए। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हृदय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका प्रोटोन हैज चार्ज। प्रोटोन का आवेश है ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं या फिर नेक्स्ट में न्यूट्रल, उदासीन। जो प्रोटोन होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, सबको बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा सबको, देखिए यहाँ पे कि आपका जो प्रोटीन है उस पर देखो धनात्मक आवेश होता है। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी धनात्मक आवेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये दिया हुआ है हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हड्डी में, दांत में, खून में या फिर हृदय में। जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पाया जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है ना खून में पाया जाता है। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी खून। जिनका भी आंसर खून को आ रहा है बिल्कुल सही कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। ये है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या है आपका, व्हाट इज द मेजर सब्सटेंस मेकिंग अप द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर को बनाने में मुख्य तत्व कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, पानी, वसा या प्रोटीन। बताइए जरा कि मानव शरीर को बनाने में जो है मुख्य तत्व कौन सा होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइएगा आप सभी का आंसर क्या आ रहा है। तो बहुत कोई इसमें ऐसे हैं जो कि बताएंगे प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन बहुत कोई समझते हैं कि प्रोटीन से जो है मानव शरीर बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मानव शरीर को बनाने में जो सबसे अधिक योगदान है वो होता है पानी का। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी पानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 25। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, 746, 745, 750 या 742। एक हॉर्स पावर जो है कितने वॉट के बराबर होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि आपका आंसर जो है क्या होगा। तो देखो एक हॉर्स पावर में जो है ना 746 वॉट होता है। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए 746, 746 वॉट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिवेटेड टर्म इसरो। संक्षेप शब्द इसरो का विस्तार रूप क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एंड श्रीलंका और रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बताना है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा और सबको बताइए, जल्दी से बताइए। तो देखिए जो इसरो का जो पूर्ण रूप है वह है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो पूर्ण रूप है वो होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये है आपका देखो एयर, हवा है, एयर इज वेटलेस, भार यहाँ बताइए भारहीन होती है, हवा में भार होता है, इनमें से कोई नहीं या फिर निर्वात होती है। क्या राइट आंसर होगा, आपको यहाँ पे ये बताना है। हवा है, हवा क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ बतानी है। तो देखिए बहुत कोई, पहला बात तो बहुत कोई बोलते हैं कि हवा भारहीन होता है, पर ऐसा नहीं है। एयर हैज़ वेट, एयर में जो है हवा होती है। ठीक है, तो ये तो जो भारहीन होता है ये तो गया, ऑप्शन ए का तो बात ही नहीं है, क्योंकि हवा भारी नहीं होती है, हवा में जो है भार होता है, ध्यान में रखिएगा। ये इनमें से कोई नहीं, ये भी गया। बचे हुए हैं बी और डी, हवा में भार होता है या फिर हवा में निर्वात होती है, दो चीज़ें आपके यहाँ पे। और हवा में वैक्यूम भी है, हवा में वेट भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जो इंडियन आर्मी के द्वारा बताया गया है वो है आपका हैज वेट। ठीक है, एयर हैज वेट, ये चीज़ बोला गया है क्योंकि हवा में जो है भार होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप सबने इस चीज़ को फील किया है, हवा में भार होता है, जब भी देखोगे हवा में जो है एयर हैज वेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28। विच इज द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई। निम्न में से कौन सा स्तनी उड़ सकता है।
सांप, मुर्गी, सभी या फिर चमगादड़, निम्न में से कौन सा स्तनी ऐसा है जो कि उड़ सकता है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर की जो जल्दी से बताइए कि कौन सा स्तनी है जो कि उड़ सकता है। तो देखिए वह है आपका चमगादड़। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी, चमगादड़। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 29। ये दिया हुआ है, ओजोन गैस सेव्स अस फ्रॉम। ओजोन हमें बचाती है, उष्मा से बचाती है, एक्स किरणों से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है या फिर गामा किरणों से बचाती है। जो ओजोन है यह हमें किससे बचाती है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो ओजोन है यह हमें किससे बचाती है, तो यह हमें बचाती है पराबैंगनी किरणों से। क्या राइट आंसर होगा? तो अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बारी आज के लास्ट क्वेश्चन की, जीके जीएस सेशन की आज की लास्ट क्वेश्चन की। ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपका, द कलर ऑफ वाटर इज, पानी का रंग है नीला, भूरा, रंगहीन या फिर सफ़ेद। जो पानी का रंग है ये कैसा होता है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर की जो सबको बताइए, पानी का रंग कैसा होता है। तो रुक जाइए जरा, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत बार करवाया है, इसलिए इसको आज का होमवर्क बना रहा हूँ। तो अभी मत बताइए, आप सभी कमेंट कीजिए, ठीक है? कमेंट कीजिएगा वहाँ पे, इसका होमवर्क, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा और इसका आंसर जो आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके साथ साथ मैंने तो आज आपको काफ़ी ज़्यादा टारगेट दिए, मैंने आपको 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट दिया था। देखते हैं आज कितने बच्चों ने जो है 30 आउट ऑफ 30 जीके जीएस में कंप्लीट किए हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पेंट करेंगे, मिलते हैं आपसे सीधे अब सीधे मिलूंगा आपसे कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएस की ओरिजिनल जीके जीएस की क्लास, ठीक है? जब आएगी आपकी कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे।